साल था 1565। दक्षिण भारत में स्थित एक ऐसा शहर जो कभी समृद्धि, शक्ति और सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक था। उसी साल सिर्फ एक युद्ध ने उस पूरे शहर को धूल में मिला दिया। ये कहानी है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी की। एक ऐसा शहर जो सिर्फ दक्षिण भारत का नहीं, पूरे भारतवर्ष का गौरव था। लेकिन एक ही युद्ध में वो शहर ऐसा मिटा कि सदियों तक सिर्फ खंडहर बोलते रह गए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। इन दोनों ने संत विद्यारण्य के मार्गदर्शन में संगम वंश की नींव रखी। धीरे धीरे ये साम्राज्य इतना शक्तिशाली बन गया कि कृष्णदेव राय 1509-1529 के समय ये अपने चरम पर पहुंच गया। उनके शासन में विजयनगर न केवल एक शक्तिशाली सैन्य शक्ति थी, बल्कि एक सांस्कृतिक केंद्र भी था। कला, साहित्य, वास्तुकला और व्यापार सब कुछ चरम पर। कहा जाता है कि उस समय हम्पी शहर में यूरोपीय व्यापारियों की भीड़ लगी रहती थी। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस ने विजयनगर को पृथ्वी का सबसे समृद्ध शहर कहा। कृष्णदेव राय ने न केवल सैन्य विस्तार किया, बल्कि तेलुगु और संस्कृत साहित्य को प्रोत्साहन दिया। उनकी अदालत में 8 विद्वान थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। उन्होंने हजारों मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें विट्ठल मंदिर, हजार राम मंदिर और हेमकुटा समूह के मंदिर आज भी हम्पी की पहचान हैं। लेकिन 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद विजयनगर में राजनीतिक अस्थिरता शुरू हुई। उनके उत्तराधिकारी राजा अच्युतदेव राय और फिर सदाशिव राय उतने सक्षम नहीं थे। राजनीति में वास्तविक शक्ति अब सेनापति अलिया राम राय के हाथों में थी, जो एक ब्राह्मण होने के बावजूद सुल्तानों के साथ कूटनीति और युद्ध दोनों में माहिर थे। पर यही कूटनीति बाद में साम्राज्य के विनाश का कारण बनी। उत्तरी दक्कन में 4 मुस्लिम सुल्तानातें थीं: बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। ये आपस में लड़ती तो थीं, लेकिन विजयनगर के खिलाफ एक हो गईं। राम राय की रणनीतिक चूक ये थी कि उन्होंने अहमदनगर के सुल्तान हुसैन निजाम शाह को अपमानित किया। उन्होंने उसे एक समझौते के तहत बुलाया और बंदी बनाकर रिहा किया। इससे चारों सुल्तानातों को एकजुट होने का कारण मिल गया। 23 जनवरी 1565 तलीकोटा का युद्ध शुरू हुआ। विजयनगर की सेना विशाल थी, करीब 1 लाख सैनिक, हाथी और घुड़सवार। लेकिन सुल्तानों की सेना ने बारूद और तोपों का बेहतर इस्तेमाल किया। राम राय के 2 मुस्लिम सेनापति गिलानी ब्रदर्स युद्ध के बीच में ही सुल्तानों से जा मिले। इस गद्दारी ने युद्ध की दिशा बदल दी। राम राय मारे गए। उनका सिर काटकर सुल्तानों ने एक भाले पर टांगा और विजयनगर की ओर भेज दिया। जैसे ही खबर राजधानी हम्पी पहुंची, पूरा शहर दहल उठा। राज परिवार और दरबारी खजाना लेकर जंगलों की ओर भागे। 3 दिन बाद विजयी सुल्तान विजयनगर की राजधानी में घुसे और शुरू हुई इतिहास की सबसे भीषण लूट और तबाही। 6 महीनों तक हम्पी को योजनाबद्ध तरीके से नष्ट किया गया। हर मंदिर की मूर्तियां तोड़ी गईं, हर इमारत को जलाया गया, आर्टिजन्स और विद्वानों की हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि आज भी वहां की दीवारों पर तलवारों के निशान देखे जा सकते हैं। आज हम्पी सिर्फ खंडहरों का शहर है, लेकिन हर पत्थर एक कहानी कहता है। यूनेस्को ने इसे 1986 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। पर क्या हम इस गौरवशाली इतिहास को याद रखते हैं? 1565 न केवल विजयनगर के पतन की तारीख थी, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू शक्तियों के अंतिम बड़े साम्राज्य के अंत की भी घोषणा थी। विजयनगर मिट गया, लेकिन उसकी यादें आज भी जिंदा हैं, उसके मंदिरों में, खंडहरों में और हमारी स्मृति में। क्या आपने कभी हम्पी के खंडहर देखे हैं? क्या आपने उस इतिहास को महसूस किया है? अगर ये कहानी आपको दिल तक छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, हिस्ट्री नोशन को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें, क्या भारत के और ऐसे भूले बिसरे इतिहास को जानना चाहेंगे?